हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स. फर्स्ट रेटिना, सेकंड ब्लाइंड स्पॉट, थर्ड आइरिस, फोर्थ सिलियरी मसल्स. ए रीजन विदाउट एनी सेंसरी सेल्स. बी change the focal length of eye lens. C give colors to the eye. And D light sensitive layer. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye and its different part. तो हमारे पास जो ह्यूमन आई होता है, इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं इजीली. एंड यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं ह्यूमन आई के, जिसकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज रेटिना पे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती है. नाउ यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो जो हमारे पास ह्यूमन आई का डायग्राम दे रखा है, इसमें जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पे कॉर्निया का नाम देते हैं. एंड इट इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई. यहाँ पे जो भी लाइट होगी सबसे पहले वो कॉर्निया से ही यहाँ पे एंटर करती है. इसके बाद यहाँ पे एक्वस ह्यूमर पाया जाता है. एक्वस ह्यूमर हमारे पास ऐसा पोर्शन होता है जिसके थ्रू जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है. आफ्टर दैट यहाँ पे शटल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होता है जिसको हम यहाँ पे आइरिस का नाम देते हैं. तो जो आइरिस होता है इसकी हेल्प से ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इंटेंसिटी डिपेंड करती है. और यहाँ पे जो आइरिस है इसके बीच में जो ब्लैक पोर्शन हमें मिलता है उसे हम यहाँ पे प्यूपिल का नाम देते हैं. तो जो आइरिस और प्यूपिल है ये दोनों मिलके यहाँ पे जो लाइट की ब्राइटनेस है या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी है उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उस पर्टिकुलर केस में जो आइरिस होता है इसका एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है और कम अमाउंट की लाइट यहाँ पे आई के अंदर एंटर करती है. और इसके अपोजिट यहाँ पे अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा अमाउंट की लाइट यहाँ पे एंटर करती है इनसाइड द आई. नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं. और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन का बना होता है. तो जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है. आफ्टर दैट यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस का कनेक्शन होता है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू होता है. तो जो सिलियरी मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी हेल्प से जो सिलियरी मसल्स यहाँ पे अटैच्ड होती हैं कॉन्वेक्स लेंस से, वो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस को कम या ज्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो कम या ज्यादा हो जाती है. और इसी वजह से जो इमेज होती है, चाहे हम ऑब्जेक्ट को पास में रखें चाहे बहुत दूर, दोनों की ही इमेज यहाँ पे रेटिना पे क्लियरली बन जाती है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिलता है विट्रस ह्यूमर. जो विट्रस ह्यूमर होता है यहाँ पे भी हमारे पास जो लाइट रे होती है वो रिफ्रैक्ट होती है. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो इमेज होती है वो यहाँ पीछे जो सेल्स बने होते हैं उन पे जाके फॉर्म होती है. यानी हमारे पास जो ये लास्ट पोर्शन है जिसको हम रेटिना का नाम देते हैं ये एज ए स्क्रीन का काम करती है. इसमें दो टाइप की सेल्स मिलती हैं, एक होती है कोन सेल और दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पे रॉड सेल. तो जो कोन सेल होती हैं ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और जो रॉड सेल होती हैं ये लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. यानी यहाँ पे जो कोन सेल होता है ये यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को सेंस करता है और रॉड सेल से हमें जो ऑब्जेक्ट है उससे जो भी लाइट आई के अंदर यहाँ पे एंटर करती है उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे सेंस करता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें आइरिस और प्यूपिल की, तो हमें ये भी ध्यान रखना है जो आइरिस होता है इसमें जो सेल्स होती हैं इनकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर होने की वजह से जो आइस का कलर होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नजर आता है. जैसे हमें आइस का कलर ब्राउन नजर आता है या ब्लू नजर आता है, वो आइरिस की हेल्प से ही हमें देखने को मिलता है. नाउ यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी लाइट रे यहाँ पे आई के अंदर एंटर करेगी, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट रे एंटर करी, उसके बाद जो इमेज होगी वो रेटिना पे फॉर्म हो जाती है. नाउ यहाँ पे जो इमेज बनती है उस इमेज को यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व लगी होती है. उन ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो सिग्नल्स होता है ये लाइट सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है. लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा होता है रेटिना में जहां से ऑप्टिकल नर्व स्टार्ट होती है. ऐसे पोर्शन पे हम ये कह सकते हैं जो सेंसरी नर्व होती है वो एब्सेंट होती है और ऐसे पोर्शन को हम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का नाम देते हैं. यानी ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई भी इमेज बनती है तो माइंड उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को मैच करें तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन दे रखा है इट इज रेटिना, इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर. ये हमारे पास लाइट को सेंस करने का लेयर होता है विच इज मेड ऑफ द कोन सेल एंड रॉड सेल्स. सेकंड होता है ब्लाइंड स्पॉट,
ब्लाइंड स्पॉट वो पोर्शन होता है जहां पे हमारे पास कोई भी सेंसरी सेल्स अवेलेबल नहीं होता है, सो वी कैन से रीजन विदाउट एनी सेंसरी सेल्स इट विल मैच विद ए। थर्ड इज आइरिस। सो आइरिस का काम होता है यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना और साथ में लाइट जो आईज होती हैं उनको कलर प्रोवाइड करना। सो वी कैन से थर्ड पॉइंट विल मैच विद सी, दैट इज गिव्स कलर टू द आई। एंड फोर्थ विच सिलियरी मसल्स। तो जो हमारे पास सिलियरी मसल्स होती हैं इन्हीं की हेल्प से यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम या ज्यादा होती है। सो वी कैन सी सिलियरी मसल्स विद मैच विद बी चेंजेस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।